ऐसे शुरू कर लेते हैं। स्टार्ट करें? जी बहन। ओके, सबको जय मसीह की। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ यहाँ पे इस ग्रुप में, और बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। जो राजा अंकल और आंटी है, क्वीनी आंटी, तो क्वीनी आंटी की जो बड़ी बहन है मेटा आंटी, मैं उनकी बेटी हूँ और मैं लुधियाना में रहती हूँ। और जब आज ये मैसेज फ्लोट हुआ ग्रुप के अंदर, तो मेरे माइंड में था ये चीज, बट मैं बहुत नर्वस थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बट फाइनली मैंने फिर मोनी को कॉल किया और मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे बहुत एनकरेज किया। और इस समय मैं ऐसे कुछ प्रचार नहीं करने वाली, कोई मैसेज नहीं देने वाली, बट लेकिन मैं सिर्फ एक एक बाइबल वर्स, जो एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, एक शब्द इनफैक्ट परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं उसके ऊपर बात करूंगी कि वो शब्द ने, वो वचन जो है, वो जो आयत है, वो मेरी लाइफ से कैसे रिलेट होती है। और 2001 से लेके जब से मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, तब से लेकर के आज तक की जर्नी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। तो जो आज वचन अभी पढ़ा गया है, जॉन यूहन्ना की पत्री, उसका 8वां अध्याय 31 से 35, तो हम उसकी जो फर्स्ट वर्स है, उसका जो लेटर पार्ट है 32 वर्स है, उसमें ये लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ दो बातें हैं, और पहली बात है सत्य, व्हाट इज ट्रुथ, एंड हाउ कैन वी नो दैट व्हाट इज ट्रुथ। और दूसरा जो शब्द है वो है स्वतंत्र। जब कुछ दिन पहले मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने कभी ऐसे प्रार्थना नहीं करी, पर लेकिन उस दिन मैं प्रार्थना करते करते मैंने ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो उस आजादी के लिए जो आपने हमको दी है। और ये जो शब्द था आजादी, ये मुझे क्लिक हुआ कि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। और मैंने इसके ऊपर सोचना चालू किया। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि व्हाट इज ट्रुथ, तो ये हमको मिलता है जॉन 14:6 में, जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला है, आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ। तो ट्रुथ और कुछ नहीं है, ट्रुथ है जो सच है। यीशु ने कहा है, यीशु मसीह ने बोला है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तो वो जो सच है वो यीशु मसीह है। और अगर हमको इस सच के बारे में जानना है, अगर हमको यीशु मसीह को जानना है, तो हम कैसे जान सकते हैं यीशु के बारे में, या यीशु को हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सारे लोग जो हैं, हम सब क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा हुए हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है यीशु मसीह के बारे में, और 10 कमांडमेंट्स और साम 23 और बहुत सारी बातें, और रोज दुआ किया करो, बाइबल पढ़ा करो, ये सारी बातें हमें सिखाई जाती है, और हम बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। पर लेकिन अगर हम इस वर्स को ध्यान से पढ़ें, तो वहां पे एक कंडीशन है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे। अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जो मुझे जानते हैं, तो बहुत सारे लोग हाथ भी उठाएंगे और बहुत सारे लोग हाथ नहीं भी उठाएंगे। बट अगर मैं दूसरी तरह से इस बात को बोल सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे को नहीं जानते, आप लोग मेरे बारे में जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, किसकी बेटी हूँ, मेरी शादी किससे हुई, और बहुत सारी बातें मेरे बारे में। पर लेकिन अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब आप मेरे बारे में जान पाओगे, आप मेरे नेचर के बारे में जान पाओगे, और बहुत सी बातें हैं मेरे बारे में जो आप जान पाओगे। तो वैसे ही जब हम अगर यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, जो कि सत्य है, जो कि हमारे लाइफ का बेस है, अगर हम ये अभी तक हम ये बोल सकते थे
जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता या जब तक हम सैल्वेशन को रिसीव नहीं करते, तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हम यीशु के बारे में जानते हैं। पर लेकिन हम यीशु मसीह को तब तक नहीं जानते जब तक हम एक दिन उसको मिलते नहीं हैं। और यीशु मसीह को अगर हम जानना चाहते हैं, अभी तक हमको बचपन से यही सब सिखाया जाता था कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसको क्रूज पे मारा गया, अब वो वापस आएगा और उसके मिरेकल्स हैं बहुत सारे, उनकी स्टोरीज बना के हमको सिखाई जाती थी। ये सारी चीजें मेरे साथ भी थी और मैं इन चीजों को बहुत सीरियसली नहीं लेती थी। बट सबकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता सिवाय यीशु मसीह के। तो वो टाइम मेरी लाइफ में भी आया, वो था 2001 में। सुनने वालों के लिए आप में से शायद बोलो, मतलब आप लोग कह सकते हो या बहुत लोग जो सुनते हैं इस बात को वो ये कह सकते हैं कि ये बहुत छोटी बात है, इसमें कोई, इट इज नॉट अ बिग डील। बट वो मेरे लिए बहुत बिग डील थी, क्योंकि उस दिन मैंने वचन की अहमियत को समझा और प्रार्थना की ताकत को समझा। मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरे को इकोनॉमिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी, और जब मेरे सप्लीमेंट्री आई तो उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे पास मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स के फोन आए, नो वन वाज बॉदर्ड अबाउट मी, सबने अपने बारे में डिस्कस किया, फोन रख दिया। और मैंने उस दिन फील किया जैसे कि जहाँ पे सब कुछ रुक गया है मेरे लिए, क्योंकि कभी मेरे साथ ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक का टाइम था एंड मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी और मुझे लग रहा था मैं क्या करूंगी। तो मेरे पास, मैंने एक ही जो मुझे रिजॉर्ट मिला वो ये था कि मैं अपने कमरे में गई और मैं प्रार्थना करने लगी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तभी हमको यीशु मसीह याद आता है। पर उस दिन शायद मैं सच्चे मन से गई थी, और जब मैंने एट रैंडम बाइबल खोली और मैंने वचन पढ़ना स्टार्ट किया, तो 102nd साम की 17th वर्स ने मेरे से बात करी, और वहां लिखा है, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। उस दिन मैंने अपने आप को वो लाचार महसूस किया कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, मैंने तब परमेश्वर का धन्यवाद दिया और मैंने इस बात को रियलाइज किया कि अगर मैं, मेरे सप्लीमेंट्री आई है तो ये परमेश्वर की ओर से ही है। जरूर परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, और परमेश्वर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है। मैं फेल भी हो सकती थी, मेरा एक साल खराब हो सकता था, बट मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस एग्जाम को इसी साल में क्लियर कर सकती हूँ और अपने जो मेरा फाइनल ईयर है उसमें जा सकती हूँ। उस दिन मैंने सच्चे मन से परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना की, और वो वर्ड्स ने मुझे इतना हिट किया, मुझे लगा कि ये मैं ही हूँ। तो वो दिन था शायद मेरे लिए जिस दिन मैंने उस सत्य को जाना, मैंने उस दिन यीशु मसीह को सच्ची में जाना। उस दिन मैंने सच्ची में ये जाना कि प्रार्थना की इंपॉर्टेंस क्या होती है, यीशु मसीह को जानना क्या होता है। अब तक मैं यीशु मसीह के बारे में जानती थी, पर उस दिन से मैंने यीशु मसीह को जानना चालू किया। क्योंकि उस दिन के बाद से मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने यीशु मसीह को जाना तो मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई। इनफैक्ट जब हम यीशु मसीह के सामने सरेंडर करते हैं, मैंने अपनी लाइफ उस दिन सरेंडर की परमेश्वर को, और मैंने परमेश्वर में आगे बढ़ना चालू किया। और ये मेरे लाइफ का एक रूटीन बन गया था उसके बाद कि चाहे रात के 2 बजे, चाहे सुबह में मेरे को अपनी स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए या अपनी जॉब के लिए जितना मर्जी लेट हो रहा हो, बाइबल पढ़ के, जो मेरा रूटीन था, मतलब मैंने एक वो बना लिया था कि जो मर्जी हो जाए बाइबल पढ़ना है, अपनी प्रार्थना करनी है और तभी जाना है। और वो ऐसे नहीं करना है कि चल आज लेट हो रहा है तो मैं 2 वर्स ही पढ़ लूं और फिर काम करूंगी अपना आगे, नहीं, ऐसे नहीं था। मैंने उसको एक रूटीन बना लिया। पर वो टाइम ऐसा था कि मैंने सिर्फ वो टाइम था कि मैं सिर्फ उस समय यीशु मसीह को मिली थी। मैंने उस समय उसके प्रेम को समझना स्टार्ट किया था, और मैं लाइफ में उस समय आगे बढ़ती गई। मैं बचपन पढ़ती थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, और मैं प्रार्थना करती थी, मुझे कुछ उसमें भी नहीं आता था, बस मुझे इतना पता था कि दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए मेरे साथ, ऐसी बातें आई कि
मेरे को हर बार ऐसा लगता था, टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता था मुझे लगता था फिर एक नई प्रॉब्लम आ रही है, अब फिर कुछ आ रहा है। बट जो मेरी बैटल्स थी, चाहे वो कोई घर के इश्यूज हों, चाहे वो मेरी ऑफिस के, जो मैं जॉब करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, वहां कुछ था, मैं सब कुछ प्रार्थना में रखती थी। और मैं इस बात को मैं ओपनली बोलती थी कि मेरे ऊपर कई बार मेरे जॉब के ऊपर मेरे को ये बोला गया कि तुम अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हो और अपने सीनियर्स को तुम दबा रहे हो। तो मैंने उनको भी, जो मेरी एक सीनियर थी, वो स्कूल में मेरी मैम रह चुकी थी, उनसे भी मैंने ये बात उस समय बोली थी कि उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं जाके सीधे प्रिंसिपल से बात करूंगी। मैंने कहा मैम मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच हूँ, और मेरा परमेश्वर जानता है कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैंने करा है, उसमें कोई झूठ नहीं है। कोई आपको झूठ बोल रहा है मेरे अगेंस्ट, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। आपको जाके प्रिंसिपल से बात करनी है आप उनसे करो, आपको डायरेक्टर से बात करनी है आप उससे करो, इट डजेंट मैटर टू मी। तो वो थोड़ी काम डाउन हो गई। पर लेकिन वो जो डर था मेरे अंदर कि अगर मेरी शिकायत लग जाएगी तो क्या होगा, मैं उन सारी चीजों से हट चुकी थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में आया, जॉब कर रही थी, उसके बाद कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो मैंने कभी शायद सोचा नहीं था, और जहाँ पे हम सबसे ज्यादा टूटते हैं, वो होता है जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं। और सबके लिए वो एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने सबसे ज्यादा यूथ में होते हैं। तो जब मेरी शादी की बात स्टार्ट हुई, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरा एक जगह रिश्ता पक्का हुआ, 3-4 महीने बाद वो टूट गया। मैं इमोशनली आई वाज, मैं बहुत रोती थी। और पर मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ती थी। मैं रोती थी पर मैं प्रार्थना करती थी। और मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्यों क्यों हुआ। और बस मैं एक चीज को ध्यान रखती थी। मेरे पापा ने तब मुझे एक बात बोली थी कि तू जिंदगी भर रोए उससे अच्छा है तू मेरे सामने 3 महीना रो ले। तो मैंने इस बात को समझा कि अगर मेरे पापा इस चीज को समझ रहे हैं तो जरूर कुछ होगा। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी हमको कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स में डाल के, या हम ऐसे सिचुएशंस में जाते हैं, तो वो हमको सिखाता है कि जिस रास्ते पे हम जा रहे थे वो गलत था, वो उसके तरीके होते हैं हमको सही रास्ते पे लेके आने के। तो सेम हमारा, जो हमारे वर्ल्डली फादर है, उनने मुझको ये बात साफ बोल दी थी। चलो कोई बात नहीं, टाइम गुजरता गया, मेरे को मेरे सारे रिलेटिव्स ने, पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर ने, और ये राजा अंकल आंटी मुनी मिनी, इन लोग से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। उसके थोड़े टाइम के बाद मेरा फिर एक जगह और बात पक्की हुई, और वो इतना ऐसे कंडीशंस में बात पक्की हुई, मुझे लगा कि ये तो परमेश्वर की ओर से ही है। बट वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं था। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर, जहां मेरी शादी है वो तेरी ओर से होनी चाहिए, वो तेरी ओर से बताया हुआ जन होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि वो रिश्ता भी टूट गया। और जब वो रिश्ता टूट गया तो उस दिन मैं इतना रोई कि मैंने ये सोच लिया था उस दिन आके, जब मैं अपनी जॉब से वापस आई तो मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। इनफैक्ट तीसरी जगह और बात फिक्स होने जा रही थी पर वो भी फिक्स नहीं हुई। तो उस दिन, दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि शादी इज नॉट फॉर मी। तो मैंने आई गेव अप, मेरा ऐसा एटीट्यूड हो गया था कि शायद शादी मेरी होनी ही नहीं है। तो आई काइंड ऑफ गेव अप। बट लेकिन कई बार ऐसा होता था, घर में बहुत सारे लोगों के शादियों के कार्ड आते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं परमेश्वर से क्वेश्चन करती थी कि परमेश्वर, मेरी एजुकेशन उससे अच्छी है, मैं उससे दिखने में अच्छी हूँ, मेरी जॉब उससे अच्छी है, मैं बहुत हद तक इंडिपेंडेंट हूँ, उनकी शादी हो रही है मेरी क्यों नहीं हो रही है, ऐसी क्या बात है। बट ऐसा होता है ना कि जो हमारे हाथ में होता है वो परमेश्वर हमसे ले लेता है, क्योंकि वो हमको बेस्ट देना मांगता है, और वही परमेश्वर कर रहा था। ये बात आई गेस 2007 की होगी, 2007 की थी। और नवंबर का टाइम था, अर्ली नवंबर का। मेरी बुआ रहती है ढारसी में, वहां पर कन्वेंशंस होती हैं दिवाली के टाइम पे। तो मैंने अपनी, जो मेरी बुआ अजमेर में है, बड़ी वाली बुआ, मैंने उनसे कहा मैंने वहां जाना है, मैंने वो मीटिंग्स अटेंड करनी है। और मैं जब वो मीटिंग्स अटेंड करने गई, और मैं वो जब मीटिंग्स रोज अटेंड करती थी, तो जितनी देर वहां पे मैसेज चलता था, वहां 2 मैसेज चलते थे जो 1.5 से 2 घंटे के होते थे, एक के बाद एक चलते थे। मैं पूरी मीटिंग्स में बैठ के रोती रहती थी, 2 घंटा 2.5 घंटा मैं रोती रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था जैसे हर शब्द मेरे लिए बोला जा रहा है। मैं इतनी अंदर से खाली हो चुकी थी। बट जो मेरा विश्वास था, फिर भी मैंने प्रार्थना करना
और परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं छोड़ा। मुझे ये नहीं पता था कि वो परमेश्वर का वचन मुझे कहीं ना कहीं लिफ्ट कर रहा है, जो कि मुझे आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में पता पड़ेगा। तब मैं ब्लैंक थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बट मुझे इतना पता था कि दुआ करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये नहीं बंद करना है। और मैंने कभी परमेश्वर को ये नहीं बोला कि तूने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं तुझे नहीं मानती। मेरा जब मेरे साथ ऐसा बुरा होता गया, जो कि दुनिया की नजर में पता नहीं क्या था, मुझे कई बार अजीब अजीब कमेंट भी सुनने पड़े अपने जान जो हमारे नेबर्स थे उनमें से कुछ लोग थे, उन्हें अजीब अजीब कमेंट्स भी बोले। बट मेरे को बुरा लगता था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद वहां पर एक पास्टर, उस दिन मेरे भाई ने भी ये बात बोली थी, पास्टर आशीष के नाम से वहां पे एक पास्टर आते थे, पास्टर आशीष यादव। और वो अब नहीं है हमारे बीच में। तो हम उनको उस दिन से कांटेक्ट कर रहे थे, पहले दिन से, कि किसी तरीके से उनसे बात हो जाए। और मेरे को बस था कि एक बार मैं उनसे मिल लूं और उनसे प्रार्थना करा लूं, क्योंकि मेरा इटारसी जाने का रीजन ये था कि एक बार उनसे मिलके प्रार्थना करा लूं। वो भी नहीं हो पा रहा था, उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। रोज फूफा जी उन्हें फोन लगाते थे दोनों टाइम पर, उनका फोन कभी बंद आता था, कभी स्विच ऑफ, कभी बिजी, कभी आउट ऑफ नेटवर्क समथिंग, ऐसा कुछ होता था। मैंने वहां पे भी आई वाज लाइक चल कोई बात नहीं। बट फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर एक बार, मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिस दिन हमको जाना था, जैसे कल हमने जाना है, तो आज की शाम हमने उन्हें फोन नहीं किया, वो अचानक से बुआ के घर आ गए। और वो जब घर आ गए तो हमको इतना अच्छा लगा। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, जब पहले हमने उनको चाय वगैरह सर्व करा, और जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, तो उनने मुझसे एक चीज बोली, कहते सिस्टर जब आप अंदर चाय लेकर के आए थे तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बता दिया था कि ये बहन बहुत दुखी है। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, तो उन्होंने मुझको ये बोला कि जून 2008 के खत्म होने से पहले आपकी शादी हो जाएगी, और परमेश्वर एक इतने अच्छे जीवन साथी को आपके लिए रखा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर, उन्होंने एक चीज और मुझे बोली कि मैं इस समय यीशु मसीह को क्रूस पर देख सकता हूँ, और उसने अपने हाथ ऐसे करे हुए हैं, और वो मुझे कह रहा है कि इसको बोल कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ कि इसके माता पिता भी इससे इतना प्यार नहीं करते होंगे। और जब उन्होंने मेरे लिए वो प्रार्थना करी, मैं एकदम शांति से भर गई, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। पर मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। वो अपनी ये प्रार्थना करके चले गए। उसके थोड़ी देर के बाद हम लोग वापस जब उस मीटिंग में गए, जहाँ पे मैं बैठ के घंटों रोती थी, मैं इतना हल्का फील कर रही थी, और आई वाज सो सरप्राइज्ड कि उस दिन मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं क्यों नहीं रो रही हूँ आज, पर उस दिन मैं बिल्कुल नहीं रो पा रही थी। ये मेरे एनकाउंटर्स थे जहाँ पे यीशु मसीह मेरे को रिवील होता गया, यीशु मसीह का प्रेम, मैं उस सत्य को जानती गई, चाहे जो मर्जी हो जाए। यीशु मसीह इज लाइक, आपको ये क्या यीशु मसीह देख नहीं रहा था मुझे, पर वो मुझे कुछ सिखा रहा था, कुछ आने वाले टाइम के लिए वो मुझे रेडी कर रहा था। और 2008 जून में मेरी शादी हो गई। उसके बाद जब मैं शादी करके लुधियाना आ गई, एक और बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए वहां वेट कर रहा था। वो चीज मैं कभी और आपके साथ शेयर करूंगी, पर लेकिन वो चैलेंज ऐसा था कि जिसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। परमेश्वर ने मुझे वहां से मुझे कैसे निकाला। मेरे हस्बैंड सीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और वो उस समय परमेश्वर में नहीं थे, और मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करती थी। और मैं जब उनके लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि परमेश्वर, बहन आपको उस परिवार को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। तो परमेश्वर ने आपको चुना है, तो क्या आप मतलब एक पॉइंट मेरी लाइफ में तब फिर आ गया था कि मैं सब छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मैं थक चुकी थी लड़ते लड़ते। बट फिर मुझे एक हमारे एक और पास्टर हैं, पास्टर फ्रांसिस के नाम से, उन्होंने मुझे बोला आपके छोड़ के चले जाने से क्या आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उनने मुझे फिर एनकरेज करा। पर लेकिन ऐसा होता था, मैं अपना प्रार्थना का लेवल यहाँ रखती थी तो शैतान यहाँ अटैक करता था, मैं अपना लेवल यहाँ लाती थी तो शैतान यहाँ अटैक करता था। पर उसमें क्या हो रहा था कि जब मैं किसी और के लिए प्रार्थना कर रही थी तो उसका तो जीवन बदल ही रहा था, साथ में मेरा स्पिरिचुअल लाइफ जो थी वो भी ऊपर उठ रही थी। और
परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। और वहां पे हमने एक बार, ये जो पास्टर आशीष, हमने उनको इनवाइट किया, और जैसे वो कल आने वाले हैं, तो आज शाम को मैं बैठ करके दुआ कर रही थी, और मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर ये कैसे होगा। और मेरे सामने ऐसे अल्फाबेट्स डांस करते हुए निकले, ऐसे मेरे सामने निकले, सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। और जैसे ही ये शब्द मेरी आंखों के सामने से गुजरे, परमेश्वर ने मुझे दर्शन में ये चीज दिखाई, तो मैं एकदम ऐसे करके चौंक करके उठी, और मैंने अपने पापा को, अपनी बुआ को पूछा, और मैंने वचन में ढूंढना चालू करा। तो मुझको वो आयत आइजाया चैप्टर 1 के आइजाया चैप्टर 1 की शायद 9th वर्स में मुझको वो मिला। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो मेरे हस्बैंड ने अजय, उनकी लाइफ में चेंज आने स्टार्ट हुए, तो मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं था मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, बट कई बार ऐसा होता है। अभी जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, हम क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूं, तो हमारा जो लाइफ है वो 3 हिस्सों में ही ऐसे बटा हुआ है। जैसे यीशु मसीह ने बोला है कि आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। तो आई एम द वे, तो वो द्वार है जहाँ पे हम यीशु मसीह को मिलते हैं, जहाँ हम उस सैल्वेशन को पहचानते हैं। और वो ट्रुथ वो है जब हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बात करने लगता है, और हम उस वचन की रोटी को जब हम खाने लगते हैं, मतलब हमको जो जब तक हम वचन पढ़ ना लें, हम सेटिस्फेक्शन को नहीं ले पाते, हमको हमको तसल्ली नहीं मिलती कि अभी आज, मतलब जब तक दुआ प्रार्थना ना करो तो हमको शांति नहीं मिलती। और अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ही हो रहा है, मुझे अचानक बैठे बैठे घबराहट होने लगती है, और इतनी घबराहट होने लगती है कि मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने आप को अलग करती हूँ, और मैं सिर्फ प्रार्थना में टाइम स्पेंड करती हूँ। और वो जैसे ही मैंने ये नोटिस किया, पता नहीं कितनी बार हो चुका है, अभी पिछले कुछ 1.5-2 महीने में मेरे साथ ही हो चुका है, मेरे को इतनी घबराहट होती है, और मुझे अंदर से कोई चीज पुश करती है कि जाके प्रार्थना में बैठ। और जब मैं प्रार्थना करके बाहर निकलती हूँ, तो मेरी सारी घबराहट दूर हुई होती है। मुझे नहीं पता होता उस समय मुझे किसके लिए दुआ करनी है, क्यों दुआ करनी है, मुझे नहीं कुछ पता होता, बस मैं प्रार्थना करती हूँ उस समय। और तो आ, ये उसके बाद जब वो हमारे घर आए, तो वहां पे मेरे हस्बैंड की लाइफ में चेंजेस आए। और ऐसा हुआ फिर कि मैं गिरने लगी, बहुत सी कुछ कंडीशंस घर की ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत इरिटेट होने लगी और मैं गिरने लगी। बट मैं परमेश्वर का यहाँ धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जैसा वचन कहता है कि जब एक गिरता है तो दूसरा उसको संभाल लेता है। तो वैसे ही तब अजय को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, परमेश्वर का वचन उनको संभालने लगा था, उनसे बात करने लगा था। तो उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ मुझको डील करा। और अभी हम जिस फेलोशिप को अटेंड करते हैं, हम ना सीएनआई चर्च जाते हैं ना मेथोडिस्ट चर्च जाते हैं, हम एक फेलोशिप को अटेंड करते हैं। और जब हम उस फेलोशिप में पहली बार गए, और मैं बिल्कुल विलिंग नहीं थी उस मीटिंग में उस दिन जाने के लिए, ये 2015 मार्च की बात है। और टाइना जो हमारी बेटी है, वो उस समय शायद 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की थी। और मेरा और मेरे हस्बैंड का इस बात को लेकर झगड़ा होता था। इस बात पे झगड़ा इन द सेंस की खटपट हो जाती थी कि सारे काम मैं ही करूँ, तुमने कुछ नहीं करना है, चाय भी मैं बनाऊं, बच्चा को भी रेडी मैं करूं, सारे घर के काम भी मैं ही करूँ, तुम आराम से बैठ के चाय पियोगे बस। तो मैंने उस दिन उनने मुझसे बोला आज वहां मीटिंग में जाना है। तो मेरा कोई मन नहीं था, मैंने उनके सामने 3 शर्तें रखी। मैं कहा अपने आप उठ जाना, वो उस दिन ड्यूटी से जल्दी आ गए, मैं कहा अपने आप उठ जाना, बेबी को रेडी कर देना और चाय बना देना। और मुझे पक्का पता था ये तीनों काम नहीं होंगे। बट लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ, उनकी आंख में इतनी इरिटेशन हुई कि वो सो ही नहीं पाए, और उन्होंने ये तीनों काम कर दिए। और 5 बजे वो बेबी को भी रेडी करके रेडी थे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे वहां जाना पड़ा, मेरा कोई मन नहीं था, बट वो परमेश्वर का प्लान था, क्योंकि मेरा उस दिन सेकेंड एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होने वाला था। जो हमारे सीनियर पास्टर हैं वो चंडीगढ़ में, उनका नाम है पास्टर रणदीप मैथ्यूज, और जो उनके छोटे कजन ब्रदर हैं सुमेश मैथ्यूज, जिनकी हम सर्विस अटेंड करते हैं। तो हम उनके घर गए। और जब हम उनके घर गए, तो जब जो पास्टर रणदीप मैथ्यूज हैं, उन्होंने अजय को ऐसे वेलकम किया जैसे कि पता नहीं कितने सालों से जानते हो, जो दो कोई 15-20 साल पुराने दोस्त मिले हो। ऐसे करके उन्होंने अजय को वेलकम किया, हमको बिठाया। और जब वो वर्शिप कर रहे थे, वहां पे फिर मेरा वो एनकाउंटर हुआ, मैं फिर रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी। और मैं अपने आप से तब पूछ रही थी कि आज मेरे पास रोने की क्या वजह है, मेरे पास सब कुछ तो मुझे मिल गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को अब और कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए।
तो मैं तब फिर रो रही थी, और वहां पे फिर परमेश्वर ने मुझको छुआ और मेरे से बात करी, और फिर हमारी लाइफ में चेंज आने चालू हुए। अब यहाँ पे जब चेंज आना चालू हुआ तो परमेश्वर ने मुझे फिर अपने प्रेजेंस में खींचना चालू करा। तो वो जो चलता है ना, वो ऐसे होता है जैसे हम वो एक गेम नहीं खेलते, शायद उसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं, आधे लोग उधर से खींचते हैं, आधे इधर से खींचते हैं। तो वो मेरा फेस चल रहा था, कभी शैतान अपनी तरफ खींच रहा था, कभी परमेश्वर अपनी तरफ खींच रहा था। बट हमने एक रूटीन बना लिया अपना, हमारा ये वो बन चुका था कि चाहे जो मर्जी हो, बारिश आ रही हो, गाड़ी है नहीं है, जो मर्जी हो, हमने वो वर्शिप को, वो फेलोशिप को अटेंड करना ही करना है। और हमने वो स्टार्ट करना चालू किया, और वहां पे जब परमेश्वर ने छूना चालू किया, जब वहां पे हमारे लिए प्रोफेसीज होनी स्टार्ट हुई, तो परमेश्वर फिर, जैसे मैं कह रही हूँ कि तुम सत्य को जानोगे, मैंने उस समय वहां पे फील करना स्टार्ट किया। और मैं कई बार आज भी मैं अकेले में बैठ के जब इस बात को सोचती हूँ कि यीशु मसीह, पता नहीं कितने करोड़ों लोग हैं दुनिया में, मेरे को एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं पता, पर जब मैं अकेले में बैठ के कई बार सोचती हूँ कि उस करोड़ों की भीड़ में से यीशु मसीह मुझे नाम से जानता है, तो जो जॉय मेरे अंदर आती है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतनी भीड़ में से यीशु मसीह ने मुझे नाम लेकर के बुलाया, और उन जो प्रोमिसेस यीशु मसीह ने मेरे से किए, मेरे हस्बैंड से किए, मैं उस समय प्रार्थना करती थी, परमेश्वर हमको एज अ टीम यूज करना। और आज मैं इस चीज को होता हुआ देखती हूँ कि कैसे होता है हमारे लिए। अजय के लिए बोला गया कि परमेश्वर आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने जा रहा है। आज उनके ऑफिस में, वो सीएमसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो डॉक्टर हैं। वो एक डिपार्टमेंट है, बट उसके अलावा हॉस्पिटल में वो 6 डिपार्टमेंट्स और देखते हैं। उनको इतना फेवर मिलता है, डायरेक्टर उनको बोलता है आई वांट यू इन द डायरेक्टर ऑफिस, एमएस उनको बोलता है आई वांट यू इन द एमएस ऑफिस। तो और ना केवल ये, बट लेकिन जब वो परमेश्वर, मैं इसलिए नहीं आपको बोल रही कि वो मेरे हस्बैंड है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वाकई मैंने वो चीज को, जैसे एक बिल्डिंग को अगर हम नींव से जब बनाते हैं तो वो एकदम नई होती है, वैसे मैंने अजय के जीवन को बदलते हुए देखा है। और जैसे अभी जैसे मोनी अपनी गवाही देते हुए नहीं थकता है, मोनी से अभी मेरी रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में शायद 3 बार बात हुई है, और वो बात 2 घंटे से कम नहीं होती, हमारा इतनी लंबी बातचीत चलती है वो। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हैं। तो वो ही चीज उस समय मेरे साथ हो रही थी। मैं आज ये बात बोल सकती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड की लाइफ को, अगर अजय की लाइफ को कोई बदल सकता है, अगर उनकी लाइफ बदल सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी लाइफ बदल सकती है। परमेश्वर ने मुझे ऐसे मिरेकल से गुजारा, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस परमेश्वर ने मुझको दिए। तो जब मैंने उस सत्य को जाना, मैं सिर्फ इस वचन को, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब हम यहाँ तक तो आ गए थे, यीशु मसीह को जानने लगे, यीशु मसीह के बारे में नहीं, यीशु मसीह को जानने लगे। हम वो मिरेकल्स देखने लगे, हमने छोटी छोटी चीजों में काम होते हुए देखे, प्रमोशंस होते हुए देखे अजय के। मिरेकल मतलब ऐसे प्रमोशन हुआ जहाँ पे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय, वो पोटेंट पंजाबी क्रिश्चियन डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं करते। वहां पर भी ऐसा था कि अजय के पेपर्स ही जैसे मान लो गायब कर दिए गए, मतलब कि कितनी बार मीटिंग हुई और वो होता ही नहीं था। बट वो जब हुआ तो वो ऐसे हुआ कि हम ऐसे, लाइक हम नहीं होता, हम ऐसे करके देखते रह जाते कि कैसे हो गया, हम ऐसे देखते रह गए। और और भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस परमेश्वर ने दिए। जब मैं परमेश्वर यीशु मसीह को जानती गई, उसके प्रेम को समझती गए, और हम दोनों एक दूसरे, हम समझते गए। और हम ये नहीं कि मैं आज कंप्लीटली समझ चुकी हूँ, यीशु मसीह के प्रेम को कोई नहीं समझ सकता, परमेश्वर पिता के प्रेम को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ऐसा वचन कहता है कि उसकी प्रेम की गहराई को, लंबाई को, ऊंचाई को हम नहीं नाप सकते। वो इतना गहरा है उसका प्रेम कि वो सागर से भी गहरा है, हम ऐसा एक गाना गाते हैं। तो बट उसके बाद अब अभी भी ऐसी चीजें थी कि हम किसी बातों में फंसे हुए थे। अब मैं अगर फ्रीडम की बात करूं यहाँ पे, तो अभी भी एक हम रिलीजन में बंधे हुए थे, हमें रिलीजन पुल करता था। हम सिन से तो निकल चुके थे, तो जो सेकेंड लेयर थी, हम रिलीजन में बंधे हुए थे। और हमें हमें कई बार हमारे ऊपर सताव आया, हमको बोला जाता था तुम इस चर्च में जा रहे हो, तुम इस चर्च के मेंबर नहीं हो। बट लेकिन जैसे वो वाले जो कान थे ना, वो हमने अपने बंद कर दिए, या हमारे बंद कर दिए गए कि
जो मर्जी जिसने बोलना है बोल ले, हमने तो वही काम करना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। बहुत ऑपोजिशन आया पर लेकिन हम लोग उससे भी निकल गए। और मैं ये नहीं कहती कि अभी बहुत देर से ऐसा हुआ है कि कोई ऑपोजिशन हम फील नहीं कर रहे। शायद जो लोग हमको बोलते थे वो अब बोलते बोलते थक चुके हैं कि ये लोग तो सुनते ही नहीं है, इन्हें तो वही करना है जो इनका जी मन में आएगा। और उसके बाद जब हम, मैं अगर आजादी की बात करूं तो हम उस रिलीजन से बाहर निकले, क्योंकि जब इंसान जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको एकदम परफेक्ट मैन बनाया था, उसमें कोई सिन नहीं था और उसको वो एक परफेक्ट जगह दी थी रहने के लिए। और बट आदम ने क्योंकि पाप किया तो उसका जो रिश्ता था ये परमेश्वर के साथ, उसकी डिसोबीडियंस की वजह से जो रिश्ता था, वो रिश्ता परमेश्वर का आदम के साथ टूट गया। और परमेश्वर को पता था आदम को बनाने से पहले कि ये ऐसा करेगा और मुझको अपने पुत्र को भेजना पड़ेगा। फिर भी परमेश्वर ने ऐसा किया, और एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से पाप आया और दूसरे मनुष्य के आज्ञा मानने से अनंत जीवन आया। तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी है जो उसने क्रूस पर दी, जब यीशु मसीह ने, द मोमेंट यीशु मसीह की डेथ हुई थी क्रॉस के ऊपर, और जैसे ही उसने अपना सर टेक दिया था, उसने अपने प्राण छोड़ दिए थे, वैसे ही वो पर्दा जो मंदिर में था, जो होली ऑफ होलीज को अलग करता था बाकी मंदिर से, वो ऊपर से लेके नीचे तक दो हिस्से में फट गया था। तो यीशु मसीह ने जब उस प्लान को, उस अल्टीमेट प्लान को पूरा किया, तो वो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट पिता परमेश्वर के साथ हो गया। और अब हम, दुआ तो आज भी यीशु मसीह है, बट उस समय जब तक यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी नहीं दी थी, तब तक कोई भी उस होली ऑफ होलीज में नहीं जा सकता था, सिवाय जो हाई प्रीस्ट था। वो भी अगर सिनलेस होता था तो ही सरवाइव करता था, नहीं तो वो भी मर जाता था। पर लेकिन आज परमेश्वर का इतना अनुग्रह है हमारे ऊपर कि उसने हमारे लिए कोई टाइम फिक्स नहीं करके रखा है। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहा धो करके बैठो और आप सुबह इतने बजे ही करोगे और रात को इतने ही बजे करोगे। उसने हमको इजी एक्सेस दिया है, यीशु मसीह की उस कुर्बानी ने हमको इजी एक्सेस दिया है कि हम कभी भी किसी भी समय पे, किसी भी जगह में, किसी भी परिस्थिति में उसको पुकार सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं और वो हमारी सुनता है। तो वो रिश्ता जो आदम की वजह से गार्डन ऑफ ईडन में आज्ञा ना मानने की वजह से टूट गया था, वो रिश्ते को वापस स्टैब्लिश करने के लिए यीशु मसीह आया था। यीशु मसीह रिलीजन के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह रिलेशनशिप बनाने के लिए आया था परमेश्वर के साथ। तो उस रिलीजन से बाहर निकाला परमेश्वर ने हमको। और अगर मैं एक बात बोलूं तो अगर आज के टाइम में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमारे चारों ओर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बहुत अच्छी है। हर तरफ से हम न्यूज चैनल खोल के देख लें तो कोई भी प्लीजिंग न्यूज सुनने को नहीं मिलती है। कभी कहीं कोरोना से लोग मर रहे हैं, कोई कोई ऐसी न्यूज आती है, कहीं एक्सीडेंट हो गए, किसी ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आती है। और कोरोना से तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। बट इन सब, ये फैक्ट है, हम इसको झुटला नहीं सकते। बट लेकिन जो सच्चाई है इन सबके बीच में, देयर इज वन गुड न्यूज एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। जो सच है वो ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जीसस क्राइस्ट इज इन कंट्रोल। और अगर जो यीशु मसीह है उसका, यीशु मसीह दुनिया के शुरू में भी था, आज भी है, और जब दुनिया नहीं रहेगी वो तब भी रहेगा। मैं इन चीजों को इसलिए रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इन चीजों को अपनी लाइफ में देखा है होते हुए, अपने साथ मैंने पर्सनली फील किया है, मैं इन चीजों से गुजरी हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ एक दिन हुआ है, मैंने कुछ दिनों से अपना रूटीन बना लिया। जब मैं सुबह उठती हूँ, अभी मेरी शायद ठीक से आंखें भी नहीं खुलती, तो मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह आज के दिन में मैं अपने आप को आपके आगे सरेंडर करती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ मेरे साथ रहना। और मैं वो चेंज देख पा रही हूँ। और जो आजादी हमको यीशु मसीह में मिली है, जो आजादी यीशु मसीह ने हमको दी है, उसने हमको पापों से आजाद किया है, क्योंकि वो आया ही पापों के लिए था। वो यीशु मसीह ने हमको आजादी इसलिए नहीं दी कि हम कुछ भी करें। हम ये कह सकते हैं यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी, वो पापियों के लिए आया था और उसके कोड़े खाने से हमें आजादी मिलती है। हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और बट फ्रीडम का ये मतलब है कि अब हमको सही और गलत समझ में आने लगता है, हम चूज करने लगते हैं। कई बार हमको पता होता है कि ये रास्ता मुश्किल है। 2000 शायद 16 की बात है, एक बार फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे मेरे सामने आए जहां पे कि
मुझे लगा कि आज फिर मुझे अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करने की जरूरत है। और मैंने उस दिन जब फिर परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर किया और मैंने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे लिए सेकेंड डे वाज, दूसरे दिन से जो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई मैं बता नहीं सकती, बट आई वाज हैप्पी इनसाइड कि क्योंकि वो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही थी, आई वाज हैप्पी, आई हैड दैट जॉय इन माय हार्ट कि परमेश्वर काम कर रहा है, गॉड इज लिसनिंग टू माय प्रेयर्स। एंड जो मैंने अपने पास्टर से सीखा, अपने चर्च में सीखा है, वो एक चीज बोलते हैं, शैतान अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो 1 साल 2 साल लगाएगा किसी को तंग करने में, पर लेकिन जब वो देखेगा कि ये मनुष्य हट नहीं रहा है प्रार्थना करने से, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो कोई और टारगेट को देखता है, उसके ऊपर वो निशाना लगाता है। तो जब मैंने ये चीज को अपनी लाइफ में देखा, अपनी विल को सरेंडर करी, तो जो फ्रीडम हमको मिली है वो इसलिए नहीं मिली है कि हम उसका गलत इस्तेमाल करें, कि हम किसी को गाली बक दे और फिर बोले सॉरी जीसस, किसी को थप्पड़ मार दे, लड़ाई करे। एटलीस्ट एक जो सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में दी गई है कि हम लोगों को माफ करना सीखें। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको माफ कर चुकी हूँ, मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनको मैं माफ नहीं कर पाती और मैं स्ट्रगल करती हूँ, बट मेरे में ये डिफरेंस आया है कि मैं एटलीस्ट आई थिंक अबाउट फॉरगिविंग देम। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मेरे को इतना रियलाइज कराया कि मैं यहाँ गलत हूँ। मुझे कई बार लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ी हो सकूं या प्रार्थना कर सकूं, पर मैं बोलती हूँ परमेश्वर जिसको मुझे माफ करना है वो मैं नहीं कर सकती, मैं अपनी बुद्धि से माफ नहीं कर सकती, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करना। और मैं ये माफी इसलिए नहीं मांग रही क्योंकि उसको जरूरत है मेरी माफी की, वो जिसको माफी की जरूरत है वो तो शायद सोच भी नहीं रहा मेरे बारे में, पर लेकिन वो अगर मैं उसको माफ करना चाहती हूँ तो वो मेरे लिए है, वो मेरे आत्मिक जीवन के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे एक दिन यीशु मसीह को फेस करना है। और मैं ये कई बार सोचती हूँ कि जब यीशु मसीह हमको बादलों पे लेने आएगा, जिस दिन रैप्चर होगा, मैं ये प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मैं पीछे नहीं रहना चाहती, मैं तेरे साथ बादलों पे उठा लिए जाना चाहती हूँ। क्योंकि तो हम इंटेंशनली फिर सीख करने लगते हैं, हम जब फ्रीडम हमारी लाइफ में आती है तो हम चूज करने लगते हैं कि ये गलत, ये बहुत मुश्किल है, बट स्टिल हम वो रास्ते पे चलना लगते हैं, क्योंकि बाइबल में भी एक लिखा है, एक मार्ग चौड़ा है और एक मार्ग सकरा है। तो हम विथ चॉइस हम उस सकरे मार्ग को चूज करते हैं और हम उस पर चढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि हमको ये पता पड़ जाता है उस समय हमारा, जब परमेश्वर को हम जानने लगते हैं, यीशु मसीह के प्रेम को जानने लगते हैं, हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं, तो हमको ये पता है कि जब ये प्रॉब्लम खत्म होगी तो उसके एंड में यीशु मसीह हमारा खड़ा होके, हमारा यीशु मसीह वहां खड़ा है और वो वेट कर रहा है हमारा, वो हमको वहां ग्रीट करेगा। तो ये चेंज आते हैं, जब हम इसको दूसरी तरह से भी कह देते हैं कि जब हमारे जीवन में आजादी आती है, जब हम सिन से आजाद होते हैं, तो हम सत्य को पहचानने लगते हैं। तो ये दोनों चीजें वाइसी वर्सा है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और हम इसको वाइसी वर्सा भी बोल सकते हैं। और हम सिन को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देते, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम पाप में गिरते हैं, बट हम चूज करने लगते हैं नहीं हम ऐसा ना करें। सो थैंक यू सो मच इस वचन को सुनने के लिए, एंड परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। थैंक यू सो मच बहन, इतना अच्छा वचन शेयर करने के लिए। बहुत इनकरेजिंग था, आपकी टेस्टिमनीज बहुत आई ओपनिंग थी और हमने बहुत कुछ सीखा उससे। और मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि कल ही मैंने बोला था कि मेरे को रोज फोन करके रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आज आप सरमन दे दो या आज आप सरमन दे दो, और ये आज की बात है। आज मैंने आगे किसी को फोन नहीं करा है, मेरे पास 3 लोगों के फोन आए कि आज हम शेयर करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात हुई है। मैंने खुदा का शुक्र करा कि हाँ हमारे पास इतने ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं और नए नए लोग आके वचन शेयर कर रहे हैं, अपनी गवाहियां देते हैं। तो आज ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। और एंडिंग प्रेयर में जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एंडिंग प्रेयर में आशीष भाई के लिए एक थैंक्स गिविंग प्रेयर करें कि उनके कुछ हार्ट से रिलेटेड ब्लड टेस्ट हुए थे और कार्डियक टेस्ट हुए थे, बेसिकली वो सारे नॉर्मल आए हैं आज। जिसमें एक टेस्ट कुछ ट्रोपोनिम करके कुछ होता है जिससे पता पड़ता है कि हार्ट अटैक आने वाला है, और वो टेस्ट भी नॉर्मल आया है। तो उसके लिए प्लीज थैंक्स गिविंग की एंडिंग प्रेयर में थैंक्स गिविंग की प्रेयर करें। और आने वाले दिनों में उनकी सीटी एंजियोग्राफी है, तो उसके लिए भी प्रेयर करें कि वो नॉर्मल आए, या हमारा विश्वास है कि वो नॉर्मल आएगा। तो एंडिंग प्रेयर में इस चीज को याद रखें। ओवर टू यू शिखा दीदी।